हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बोलते दिल्ली यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट दिल्ली के इतिहास के ऊपर। दिल्ली की कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है 5000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी। दिल्ली की जो हिस्ट्री है लगभग डॉक्यूमेंटेड जो है वो 1000 साल की हिस्ट्री है। और जैसा हम लोग जानते हैं दिल्ली का जो सबसे पहला शहर है वो महरौली है, जिसमें लाल कोट नाम से तोमर के जो शासक थे, उन्होंने बसाया था अनंगपाल सेकंड ने। लेकिन इससे हम पीछे अगर चलेंगे तो तोमर वंश के जो पहले शासक थे जिनका नाम था अनंगपाल फर्स्ट, उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो फरीदाबाद, आज सूरजकुंड की तरफ एक गाँव है उसका नाम है अनंगपुर। उसी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और उनके आस-पास जितना भी एरिया था वो उसको रूल करते थे। उसके बाद धीरे-धीरे उनका जो वंश आगे बढ़ा, तो यही आपका 11वीं सदी के आस-पास 1052-1060 के आस-पास वो दिल्ली में एक शहर बसाते हैं जिसका नाम लालकोट था। और ये जो रूलर थे इनका नाम था अनंगपाल सेकंड। वो अपनी जितनी भी शासन करते हैं वो इसी लाल कोट से करते हैं। आज अगर हम लाल कोट को देखना चाहें, तो उसकी कुछ वॉल्स हैं, कुछ बुर्ज हैं, दरवाज़े हैं, लेकिन वो उस तरीके से आपको देखने में नहीं मिलेंगे। जैसे एक मान लीजिए बुर्ज राइट हैंड पे, एक लेफ्ट हैंड पे, बीच में आप एक महसूस कर सकते हैं ये कभी दरवाज़ा रहा होगा, इस तरीके से आप। बाकी हर किले में कई सारे दरवाज़े होते हैं। इस किले में भी कई दरवाज़े हैं, कोई अलग-अलग लोग कहते हैं। अमीर खुसरो अलग बताते हैं, इब्न बतूता अलग बताते हैं। बाकी कुछ दरवाज़े के नाम हैं जो मैं आपको बता दूँ, जैसे बदायूँ दरवाज़ा, हौसरानी दरवाज़ा। हौसरानी जो है दिल्ली में एक जगह का नाम है, उसी के नाम पे रखा गया था। और बदायूँनी दरवाज़ा इसलिए रखा गया था क्योंकि वो रास्ता बदायूँ की तरफ जाता था। इसी तरीके से और भी दरवाजे थे जैसे गज़नी दरवाज़ा। गज़नी दरवाज़ा तो दोस्तों इसका बताया जाता है मेन गेट था, जो आपका लाल कोट है उसका। और जैसा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद वो इसी दरवाजे से एंटर होता है। तो ऐसे कई सारे दरवाजे थे लाल कोट के। इसी तरीके से फिर आगे चौहानों का राज आता है दिल्ली पे। ये आपका 1175 से 1192 की बात है। तो रूल करते हैं वो अजमेर से। उनकी राजधानी जो थी वो अजमेर थी, पृथ्वीराज चौहान की। उसके बाद वो दिल्ली मतलब एक तरीके से कैपिटल उनके अजमेर ही रहती है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं और कोई भी रूलर होता है वो आगे बढ़ता है, शासन करता रहता है, तो धीरे-धीरे और भी एरिया को कैप्चर करता रहता है, तो उसी तरीके से दिल्ली भी उनके पास में रही थी। उन्होंने उसी लाल कोट को एक्सटेंड कर दिया था, जिसके अभी हमें कुछ वॉल देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास में पिथौड़ा नाम से जो पार्क है, किला राय पिथौड़ा, वहाँ पे आपको वॉल देखने को मिल जाएगी। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास में भी एक पार्क है, वहाँ पे भी आपको वॉल काफ़ी लंबी देखने को मिल जाएगी। तो कुछ हिस्से जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी 1192 में एक लड़ाई होती है तराइन में, तराइन जो है हरियाणा में है। तो उसमें क्या है जो पृथ्वीराज चौहान है, वो मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। उसके बाद जो सेकंड बैटल होती है 1192 में, उसमें क्या है मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज को हरा देते हैं। और उसके बाद जो है फिर सब कुछ बदल जाता है। उस टाइम 1192 के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव जो है वो 1206 में पड़ती है, लेकिन 1192 के बाद से लेकर और 1206 तक, उससे पहले ये मतलब एक तरीके से गुलामों की सत्ता आ चुकी थी दिल्ली में। लेकिन सल्तनत जो है वो 1206 में स्टार्ट होती है। बाकी मोहम्मद गोरी जो थे वो अपने सेनापति जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हें दिल्ली देके चले जाते हैं। और जैसा राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी और उनकी जो राजधानी थी, उसका जो एरिया था वो भी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को देके चले जाते हैं। बाकी उनकी इंतकाल हो जाता है, वो कभी वापस नहीं लौट पाते। उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो सत्ता सँभालते हैं। और वो पहले दिल्ली के मुस्लिम रूलर होते हैं और दिल्ली सल्तनत की भी स्टार्ट हो जाता है। और बाकी जिस तरीके से वो सत्ता में आते हैं, तो वो हुक्म देते हैं मोहम्मद गोरी कि आपको एक मस्जिद बनानी है और एक मीनार बनानी है जो विक्ट्री टावर रहे हमारी जीत का। तो कुतुब मीनार की नींव रखी जाती है, जो आपका लगभग 1220 तक कंप्लीट होता है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, वो भी बनती है। तो 4 साल का शासन रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1210 में उनका इंतकाल हो जाता है। और वो दिल्ली से अपनी जो राजधानी है वो लाहौर लेके गए थे। और उनकी जो इंतकाल होता है वो पोलो जो खेलते हैं, उसी से उनका इंतकाल हो जाता है। घोड़े पे बैठ के जो डंडे से वो खेला जाता है उसे पोलो कहते हैं। बाकी उसके बाद आरम शाह आते हैं, उनका मुश्किल से 6 महीने वो शासन करते हैं। उसके बाद फिर इल्तुतमिश आते हैं। इसी तरीके से जो गुलाम वंश है वो 1206 से लेकर आपका 1290 तक रहता है। ये दिल्ली का जैसे गुलाम वंश है और ममलूक वंश भी इसे कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो वो भी एक वो रहते हैं स्लेव। तो उसके बाद फिर इल्तुतमिश हैं, वो भी गुलाम रहते हैं। तो फिर आगे इसी तरीके से रज़िया सुल्तान भी आती हैं, उनके 4 साल रहते हैं। फिर धीरे और भी रूलर हैं जैसे बलबन है,
तो ये 1206 के बाद फिर दूसरी डायनेस्टी स्टार्ट होती है, जिसे हम खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। उसमें आपका जलालुद्दीन खिलजी जो है फाउंडर रहते हैं। वो इस जगह से कुछ हद तक वो भी यहीं से रूल करते हैं आपका। और जैसा 1290 में जो कैकुकाबाद थे, वो अपनी राजधानी किलोगढ़ी में कर देते हैं। तो किलोगढ़ी से थोड़ा बहुत जलालुद्दीन खिलजी भी करते हैं, और बाकी बताया जाता है कि एक इस पीरियड तक काफ़ी लोगों ने जो है, वो मेहरौली जो पहला शहर था, वहाँ से भी रूल किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मंगोलों के जो आक्रमण थे, काफ़ी हुए थे। कई सारे, जिसमें से उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, दूसरा शहर दिल्ली का बसाया था मेहरौली के बाद, वो था उनका सिरी। ऐसा कहा जाता है कि जो सिरी वर्ड है, वो उन्होंने मंगोलों के सर काट के, और इस तरीके की कहानी भी है कि 8000 मंगोलों के सर जो है अपने किले में चुनवा दिए थे। तो इस तरीके की कहानियाँ चलती रहती हैं। बाकी उन्होंने भी काफ़ी सारी इमारतें बनवाई थी, जिसमें आप अगर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाएँगे, तो अलाई मीनार है और अलाई दरवाज़ा है, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसे एक्सटेंड करा था। और अलाई जो दरवाज़ा है, उसके 4 दरवाज़े वो बनाना चाहते थे, लेकिन एक ही बन पाया था, क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहे थे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को। बाकी 1316 में उनका इंतकाल हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह उनके बेटे आते हैं, वो भी थोड़ा चलाते हैं शासन को। फिर 1320 तक कंप्लीट अलाउद्दीन खिलजी की जो खिलजी वंश था, वो पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद तुगलक आते हैं। तुगलक भी 1320 से लेकर, और वो रूल करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो फाउंडर रहते हैं, वो 1325 तक करते हैं। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। वो 1326 से 1351 तक करते हैं। बाकी दिल्ली का जो तीसरा शहर था तुगलकाबाद, वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था, जो आज आपको मेहरौली बदरपुर देखने को मिल जाएगा। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। वो अब जहापना, आज का मालवीय नगर और हौज खास के पास में ये एक जगह भी है, जिसे विजय मंडल कहते हैं। वो उनका एरिया था जहापना का। तो ये वो अपना चौथा शहर दिल्ली का बसाते हैं। और 1326-27 में वो इस शहर को बसाते हैं, और वो 1327 के आसपास जहापना और दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद लेके जाते हैं, जो 1334 में वापस लेके आ जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर 1351 तक वो रूल करते हैं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो हैं, वो दिल्ली का 5वां शहर बसाते हैं, और वो कई सारे काम कराते हैं। जैसे कुतुब मीनार पे जो आप ऊपर की मंजिल देखेंगे, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर। 4th फ्लोर को तो उन्होंने रिपेयर कराया था, लेकिन 5th फ्लोर को जो है, उन्होंने अलग से बनवाया था। इसी तरीके से धीरे-धीरे कई सारे उन्होंने काम करे थे, जैसे कैनाल बनवाए थे, और एग्रीकल्चर में उन्होंने काफ़ी काम करा था, और कई सारी इमारतों का उन्होंने रिपेयर भी करा था। ऐसे ही फिर धीरे-धीरे 1398 में एक बहुत ज़्यादा एक तबाही आती है, जिसे तैमूर लंग कहते हैं। उन्होंने बताया जाता है 14 दिन तक वो दिल्ली में रहे थे, लेकिन तबाही उन्होंने काफ़ी करी थी। फिर लगभग 1414 तक तुगलक रहते हैं। फिर सैयद आते हैं, जिसमें फाउंडर जो होते हैं, वो खिज़्र खान होते हैं। और खिज़्र खान को जो है, मतलब दिल्ली की सत्ता तो देखे नहीं जाते हैं, लेकिन पंजाब का एरिया और बताया जाता है कि मुल्तान की तरफ का एरिया उन्हें देखे जाते हैं। वो वहाँ से अपना रूल करते हैं। लेकिन जब लगता है कि जैसे तुगलक बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुके थे, तो उन्होंने 1414 के आसपास डिक्लेयर कर दिया था, और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो 1414 से लेकर 1451 तक सैयद रहते हैं। उसके बाद 51 से ये आपका फिर स्टार्ट हो जाती है लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1526 तक रहते हैं। फाउंडर हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने जो है काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया था, और वो पहले पंजाब के गवर्नर थे। फिर धीरे-धीरे 1489 तक वो रूल करते हैं। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी आते हैं। सिकंदर लोधी जो है, वो 1504 में आगरा अपनी राजधानी को लेके जाते हैं, और आगरा शहर को उन्होंने ही बसाया बसाया था। तो आगरा जो है 1504 से लेकर 1526 तक बताया जाता है लोदियों की राजधानी रही है। उसके बाद एक दोबारा से एक बड़ा सैलाब-सा आता है, जो बाबर हैं, वो इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, और पूरी दिल्ली सल्तनत जो है पूरी खत्म हो जाती है। फिर 1526 में स्टार्ट होती है मुगल साम्राज्य। बाबर फाउंडर होते हैं। बाबर कई सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जिसमें पानीपत की हो गई, और चंदेरी की हो गई, और ये है कि ज़्यादा रूल नहीं कर पाते। 1526 तक उनका इंतकाल हो जाता है, और वो अपनी राजधानी दिल्ली रखते हैं, सॉरी, वो अपनी राजधानी जो है आगरा रखते हैं। फिर दिल्ली जो है वो आपका हुमायूँ लेके आते हैं, और अपनी जो राजधानी है वो वो आपका जो दीनपना एक नाम का शहर हुआ करता था, उसको बसाते हैं। लेकिन बीच में फिर एक रूलर आते हैं, जिनका नाम था शेर शाह सूरी। वो उन्हें हरा देते हैं, और वो ईरान की तरफ भाग जाते हैं। तो जिस जगह दीनपना शहर हुआ करता था, उस जगह वो अपना शेरगढ़, जो शेर शाह सूरी थे, वो शेरगढ़ नाम से शहर को बसाते हैं, और वो भी रूल करते हैं दिल्ली से। और लेकिन उनकी जो राजधानी थी, वो सासाराम थी। 1545 में जाके उनका इंतकाल हो जाता है। फिर धीरे-धीरे ये जो शेर शाह सूरी का जो वंश था, सूर वंश, वो 1556 में आके
खत्म हो जाता है। फिर दोबारा से हुमायूँ आते हैं, कुछ टाइम वो रूल करते हैं, उनका इंतकाल के बाद फिर अकबर आते हैं। अकबर भी अकबर जो है 1504 तक रूल करते हैं, फिर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, इस तरीके से ये 1857 तक मुगल साम्राज्य चलता रहता है। इनकी जो राजधानी है वो आगरा रहती है, लाहौर रहती है और फतेहपुर सीकरी रहती है और आपका पुरानी दिल्ली और लास्ट में आके शाहजहाँ लेके आते हैं, पुरानी दिल्ली में बसाते हैं जिसे शाहजहानाबाद कहते हैं। 1857 तक रहता है, उसके बाद अ, ब्रिटिश पीरियड आ जाता है, वो अंग्रेज जो है वो दिल्ली पे रूल करते हैं 1947 तक। तो कुछ हद तक ये दिल्ली की कंप्लीट है हिस्ट्री। अगर हम एक-एक टॉपिक पे बात करने चाहें तो बहुत लंबी बात हो सकती है और काफ़ी वीडियो बड़ी हो सकती है। तो हम चाहेंगे आज हमने जिस तरीके से एक कंप्लीट एक मोटा-मोटी बातें उठाई हैं, इस तरीके से हम एक-एक टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये था आज की पूरी दिल्ली का जितनी भी हिस्ट्री है उसके ऊपर हमने बात करी है। आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताना और अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो, कुछ सजेस्ट करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं कमेंट में। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।